ये कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं जहां से आपको ये अंदाजा होगा कि जो एक आम स्टैंडर्ड कीवर्ड्स होते हैं, जब हम उनको पेटेंट सर्च में करने जाते हैं या एक आम कीवर्ड को जब एक अटॉर्नी पेटेंट के लिए लिखता है, तो उनको कैसे वो मॉडिफाई करता है। अच्छा, पहले आप एक चीज समझ लें कि ये जो पेटेंट होता है, ये बेसिकली दो स्पेशलिटी का मिक्स होता है। एक स्पेशलिटी उसमें होती है इंजीनियरिंग की, टेक्निकल की, और दूसरी होती है लीगल। अब जो इंजीनियर है या जो भी इन्वेंटर है जिसने वो चीज इन्वेंट की हुई होती है, उसने बेसिकली बताया होता है कि मैंने ये चीज बनाई है। अब वो जाता है एक पेटेंट कंसल्टेंट या अटॉर्नी के पास, और वो जो कंसल्टेंट होता है, अब उसकी ये कोशिश होती है कि मैं इसका जो है वो जितना ब्रॉड कवर कर सकूं वो मैं करूं। और इस वजह से ही ये एक कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव एक्सरसाइज बन जाती है कि हम बेसिकली जब हम पेटेंट लेने के लिए जाते हैं किसी पेटेंट ऑफिस के पास, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमें जितना वाइड क्लेम मिल सके उतना जो है वाइड मिले। और एग्जामिनर जो है वो इसमें हमें कहता है कि नहीं, आप इतना वाइड क्लेम ले नहीं सकते, आप जो है वो इसको कम से कम पे लेके आए। और फिर ऐसे उसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि बनाई हमने जो है वो एक छोटी सी नाली होती है, और हम कहते हैं जी हमें इस समुंदर का जो है वो क्लेम डालने दें। तो एग्जामिनर कहता है कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर हम कहते हैं चले दरिया का दे दें, वो कहते नहीं दरिया भी नहीं होगा, चले नहर पे दे दें। तो कहीं ना कहीं जाकर निगोशिएशंस चल जाती हैं आपके। तो अब जो पेन है, पेन को अमूमी तौर पे लिखा जाएगा राइटिंग राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बॉल बेयरिंग होता है, आपने देखा होगा पंखों में, या कोई भी घूमने वाली चीज होती है, पहिया होता है, उसमें आमतौर पे इस्तेमाल होता है। तो उसको जो है वो बॉल बेयरिंग नहीं, अ प्लूरैलिटी ऑफ बॉल्स जो है वो कहेंगे। इसी तरह एक वो स्पॉन्ज टाइप की टॉय बॉल है, तो उसको जो है वो उसने वकील जो अटॉर्नी है उसने अपनी उसकी ट्रांसलेशन की हुई है, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट विद फ्लॉपी फिलामेंट्स टू प्रमोट श्योर कैप्चर, राइट। तो उसने बेसिकली जो है वो एक सिंपल उस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिया हुआ, लेकिन उसने उसको उसकी तशरीह की हुई है। तो यहाँ से आपको होगा कि अगर आप पेन बेचने के लिए जा रहे हैं, आप बोर्ड मार्कर या इस किस्म की कोई जो है वो प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहे हैं, तो अब आप जो है वो उसमें राइटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे या स्पेसिफिक उसकी बात करेंगे। ऑफ कोर्स के एक जो है वो ब्रॉड टर्म में बात करेंगे, जैसी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं। बैटरी जो है वो उसकी जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स कहा जा रहा है। ट्रांजिस्टर जो है उसको सेमीकंडक्टर, स्विचिंग डिवाइस। कहने का मतलब ये है कि एक वर्ड को उन्होंने पूरा जुमला बना दिया है। ट्रांसफार्मर एक वर्ड है, उसको भी उन्होंने पूरा जुमला बना दिया है। और इसमें आपको ये थोड़ी सी शायद ये नाउन एग्जांपल्स ना हो, तो आई विल जस्ट शो नाउन एग्जांपल्स एज वेल। पाइप है, अगर उसने बहुत अच्छा ही मैं जुमला नहीं बना सका, तो उसने क्या किया, इलोंगेट मेंबर कर दिया उसको। नेल स्क्रू को भी फास्टनिंग में कर गया और स्प्रिंग को भी एनर्जी स्टोरिंग में ले गया। अब जो ये स्प्रिंग और ये चीजें हैं, ये समहाउ बाज़ हमारी प्रोडक्ट्स में भी आ जाती हैं। अच्छा, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम अमेज़न सेलर हैं और अमेज़न के ऊपर जो है वो हम अक्सर देखते हैं बाय नाउ विद वन क्लिक। अच्छा, बाय नाउ विद वन क्लिक ये एक पेटेंट प्रोडक्ट है अमेज़न की, जो कि इन्होंने 99 में ये पेटेंट लिया था, 97 में फाइल किया था। इसको 2 साल लगे थे। आप अभी हम इसकी उसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएँगे, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड तो अब आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। अच्छा, अब अ, मैंने अब आपको बता दिया कि ये इसके ऊपर पेटेंट है वन क्लिक के ऊपर। अब हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि अच्छा, इसका मुझे पेटेंट ढूँढना है, क्या लिखा हुआ था? ये किस किस्म का पेटेंट हो सकता है? तो ये जी अब इसका टाइटल आप पढ़ लें। ये लिखा हुआ है टाइटल इसका, मेथड एंड सिस्टम फॉर प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर विया अ कम्युनिकेशंस नेटवर्क। तो अब उसने वन क्लिक की तो कहीं बात नहीं की। उसने एक अपनी ही एक स्टोरी जो है वो कर दी, क्योंकि बिकॉज़ दे आर दे आर टॉकिंग अबाउट कि ये करता क्या है। अब इसमें जो है वो समझने की बात ये है कि अच्छा, ये तो बड़ी एक नई साइंस समझ में आ गई कि एक कीवर्ड का हमें पता है, एक कीवर्ड आप पेटेंट्स में यूज कर रहे हैं।
अगर मैं इसको लेट्स से कि मैं वन क्लिक की कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है और मैं समझता हूँ उस पे तो कोई पेटेंट ही नहीं है, मैं भी चले अमेज़न की तरह अपनी वेबसाइट पे ये कर सकता हूँ। वैसे खैर एक्सपायर हो गया, अब हम कर सकते हैं। अज़्यूम करते हैं अभी ये एक्सपायर नहीं हुआ हुआ। तो अब क्या मैं कर सकता हूँ? तो नहीं, आप जो है वो नहीं कर सकते। किसी का माइक जो है वो ऑन है, काइंडली इसको म्यूट कर दें। अब्दुल रहमान मीर, ये काइंडली चैट में भी इनको अपडेट कर दें अगर इनको। तो खैर जो है वो अब आपको जो है वो कीवर्ड कैसे पता लगते हैं, ये तो अभी मैंने काफी आपको एग्जांपल दे दी कि कीवर्ड इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। आप कीवर्ड आपको कैसे पता चलते हैं, तो उसके लिए आपने जो है वो वापस उन 4 क्वेश्चंस की तरफ जाना है। जब आपको ये पता लगेगा कि अच्छा वन क्लिक करता क्या है, इसका एंड रिजल्ट क्या है, ये क्यों बनाया है, ये किस कहाँ पे यूज करता है। जब आपको ये 4 चीजें क्लियर होंगी कि ओके इसका एंड रिजल्ट ये है, इससे परचेजिंग हो जाती है, इसका जो है वो यूज ये है कि इससे जो है वो आप बाइंग करते हैं, इस इन्वेंशन का जो है वो ये मतलब है। तो जब आपको ये 4 चीजें क्लियर होती हैं, इन क्वेश्चंस का पता होता है, तो अब आप जो है वो वन क्लिक को ज़हन में लेकर आए, वन क्लिक बाय को, और अब उसको लाने के बाद आप इसके जो है वो टाइटल को पढ़ें, तो इट विल स्टार्ट मेकिंग अंडरस्टैंडिंग कि अब आप कह सकते हैं कि ओके नो आई अंडरस्टैंड कि ये वन क्लिक कैसे ट्रांसलेट हो रहा है एक कीवर्ड में। ठीक है जी। तो अब हमें जो है वो इस चीज की समझ आ गई कि हमारा प्री रेक्विजिट्स क्या होने चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। हमें ये चीज समझ में आ गई है कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं इसमें। हम उन कीवर्ड्स को जो है वो उन पे टोटली रिलाई नहीं कर सकते जो हमने रैंकिंग के लिए वो निकाले हुए होते हैं। हो भी सकते हैं, ऐसी नहीं मैं कह रहा कि जी अब हमें बिल्कुल डिफरेंट तरह से सोचना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल जो है वो जिन कीवर्ड्स को हम रैंकिंग के लिए यूज करते हैं उन कीवर्ड्स को भी यूटिलाइज किया जा सकता है और किया होता भी है। लेकिन जब हम अब थोड़ा सा क्रिटिकल होके जा रहे हैं, तो वी विल नॉट सेटल कि हाँ इसका और क्या क्या जो है वो कीवर्ड्स हो सकते हैं।